हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम ये पॉकेट वाली फ्रॉक स्टाइल कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग देखते हैं। तो अब देखिए, इसके लिए सबसे पहले हम मेजरमेंट देखते हैं कुर्ती की। तो इसके लिए हमें तीरा इसका 14 इंच है, चेस्ट 36 है, वेस्ट 29 है और हिप इसका 36 है। देखिए, हम ज़रा जो तीरा है, तीरे का हम हाफ लेते हैं। जब भी मेजरमेंट लेंगे तीरे का हाफ, और चेस्ट, वेस्ट और हिप इनका हम 1/4 हम मेजरमेंट के लिए निशान लगाते हैं। देखिए, तीरा जो हमारा है 14 इंच, इसका हाफ हम लेते हैं तो ये हमारा हो जाता है 7 इंच। अब देखिए, कपड़े को हमने 4 फोल्ड करके इस तरीके से हमने बिछा लिया है। ये हमारी बंद वाली साइड है और ऊपर से भी हमारा ये बंद वाले, जितना भी अरज था हमने पूरे कपड़े को बिछाया, क्योंकि ये फ्रॉक स्टाइल तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम ऊपर से तीरे पे निशान लगाते हैं। हाफ था हमारा 7 इंच और नीचे से हम इसको 7.25 इंच लेते हैं। ये हमें नीचे से थोड़ा सा एक्स्ट्रा 2 इंच, 2 पॉइंट तक हमें एक्स्ट्रा लेना होता है। और अब हम इसका आर्म होल जो लेंगे वो 7.25 इंच लेंगे, क्योंकि ये हम स्लीवलेस तैयार कर रहे हैं। अब हम यहाँ से इसका चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट इसकी 36 थी, अब 36 का 1/4 हम लेते हैं, तो ये हम 9 इंच पे निशान लगाएंगे इसका। अब इसके बाद हम इस पे जो टोटल हम सिलाई का निशान लेते हैं, चौक, जहाँ तक चौक तक का निशान, वो हमारा 14.5 इंच तक का लेते हैं। अब यहाँ से ऊपर से लगभग 7 इंच नीचे की तरफ हम इसको रखेंगे और कमर के लिए हम इस पे देखेंगे। तो यहाँ से हम, अगर हैवी साइज है तो 7.25, 7.5 तक का लेते हैं। इसकी जो वेस्ट थी ये हमारी 29 हमें तैयार करनी है, तो इसका जो 1/4 होता है वो 7.25 इंच। तो ऊपर हमने जो चेस्ट का निशान लगाया है और कमर का, उसको मिला देंगे। नीचे से हम हिप का निशान लगाएंगे। हिप हमारी 36 थी, 36 का 1/4 हमारा हो जाता है 9 इंच। तो तीनों निशान को हम आपस में मिला देंगे। अब इसके बाद हमने हल्का सा राउंड दे दिया है आर्म होल के लिए। ये लगभग 1 इंच या 1.25 इंच हम इसको राउंड देते हैं। अब जो हिप का निशान लगाया था, इससे नीचे की तरफ, अगर आपके पास स्केल है तो स्केल से, नहीं तो मेजरमेंट टेप को रखते हुए इस तरीके से तिरछा रखेंगे और हम इस पे पूरे पे निशान लगा देंगे, क्योंकि हमने ये फ्रॉक स्टाइल तैयार करनी है। अब देखिए, लगभग 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ते हुए हम एक निशान और लगाएंगे और मार्जिन की तरफ से हम इसको कट करते हैं। देखिए, जो हमने निशान लगाए हैं उन निशान से इसकी हम कटिंग कर देते हैं। ये हमारी कुर्ती की कटिंग हो गई है। अब नीचे से हम इसको लगभग 3 इंच, जो हमारी ओपन वाली साइड है वहाँ से 3 इंच पे निशान लगाएंगे और इस तरीके से इसको थोड़ा सा राउंड शेप देंगे, ताकि ये हमारा प्रॉपर फ्रॉक स्टाइल हो जाए। तो ये लगभग 2.5 से 3 इंच हम इसको एक्स्ट्रा कट करते हैं ओपन साइड से। अब ऊपर से ये इसका, क्योंकि हमने इसको थोड़ा सा शोल्डर को कम रखना है, तो हम लगभग 1 इंच और शोल्डर की कटिंग कर देंगे। तो शोल्डर को हम यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा सा छोटा रखेंगे। तो हमने 7 इंच लिया था, तो अब इसको हम 6 इंच लगभग रखेंगे। अब चाहो तो पहले ही इसको शोल्डर को कम रख के कट कर सकते हो, बट नीचे से ये हमारा वही नॉर्मल शोल्डर के हिसाब से ही आना चाहिए। सिर्फ ऊपर से हम इसको एक्स्ट्रा कट करेंगे। अब हम इसका फ्रंट और बैक पार्ट दोनों अलग अलग कर लेते हैं। अब देखिए, ये इसका फ्रंट पार्ट है। अब फ्रंट पार्ट में हमें और कटिंग करनी होती है। सबसे पहले हम इसके शोल्डर को कट करते हैं एक्स्ट्रा, फ्रंट पार्ट का शोल्डर। ये 1 इंच हम कट करेंगे ओपन साइड से, और बंद वाली साइड से हम इसको आधा इंच डाउन करते हैं, ताकि हमारा जो गला है सूट का वो पीछे की तरफ ना जाए। और उसके बाद हम इसके आर्म होल को भी एक्स्ट्रा कट करते हैं। तो ये लगभग हम 1 इंच अंदर की तरफ एक्स्ट्रा कट करते हैं, लगभग 1 इंच। अब इससे क्या होगा, हमारा जो कुर्ते की फिटिंग है उसमें झोल नहीं आएगा। तो ये 2 चीज़ें सबसे ज़रूरी है, शोल्डर की कटिंग और दूसरा हमारी आर्म होल की कटिंग। तो ये हमारी कटिंग हो गई है। अब इसके बाद हम इसके नेक कट करेंगे। तो ये देखिए, ये हमारा बैक पार्ट है। नेक की चौड़ाई हम लेंगे 3 इंच और हम इसकी डाउन जो इसकी लंबाई लेंगे ये हमारी 1 इंच, क्योंकि हम ये कॉलर वाली कुर्ती तैयार करेंगे ये। अब इसके बाद यहाँ से जो हमने 1 इंच लिया है, यहाँ से 3 इंच हम नीचे की तरफ भी इसमें एक कट लगाएंगे, क्योंकि ये हमारा प्रॉपर राउंड कॉलर बनेगी, तो ये पीछे से ओपन रखना पड़ेगा। अब ये फ्रंट पार्ट है, फ्रंट पार्ट में भी वही चौड़ाई हम इसकी 3 इंच लेंगे और लंबाई भी इस नेक की हम 3 इंच ही लेंगे। तो
कॉलर के लिए हमें लगभग 3 इंच इसको डाउन करना होता है फ्रंट पार्ट को, और बैक को हम 1 इंच तक डाउन करते हैं। जो हमने ये निशान लगाए हैं, इन निशान से हम इसको कट कर देते हैं। ये पहले हमने बैक पार्ट कट किया, उसके बाद ये सेंटर से जो हमने 3 इंच और एक्स्ट्रा किया था, ये सेंटर से हम कट करेंगे। ये इस तरीके से हो जाएगा। और अब इसके बाद हम इसको फ्रंट पार्ट को भी कट कर देते हैं। तो ये हमें लगभग 3 इंच फ्रंट पार्ट लंबा हमने कट किया है, 3 इंच हम कॉलर के लिए इसकी चौड़ाई रखते हैं। अब देखिए, अब हम इसको स्टिच करते हैं। तो सबसे पहले जो हमने बैक पार्ट कट किया है उसके लिए एक पट्टी ले ली है। इस पट्टी की चौड़ाई हमने रखी है 2.5 इंच और इसकी लंबाई जो है ये है 5 इंच। और इसको सेंटर पे हमने एक कट लगा लिया है। जो हमने बैक पार्ट में सेंटर में कट लगाया था, उस कट में ये पट्टी अटैच करनी है। देखिए, ये हमारा बैक पार्ट है, इसकी सीधी साइड है, इसके ऊपर हम पट्टी की सीधी साइड करके रखेंगे। तो जो हमारी इसकी सीधी साइड है वो आमने सामने होनी चाहिए। सेंटर में बिल्कुल ध्यान से दोनों के सेंटर ज्वाइन करेंगे और हम इस पे सिलाई लगा देंगे। यहाँ पे लगभग हम 1 पैर की सिलाई लगाते हैं इस पे। जो हमारा इसका जो सेंटर है वहाँ पे हम निशान लगाएंगे और ये थोड़ा अंदर की तरफ लेके वी टाइप ये हमारा बनेगा हल्का सा। अब ये देखिए, ये पट्टी पे हमने निशान सिलाई लगा ली है। अब इस पट्टी को हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देते हैं। देखिए, सबसे पहले इस पट्टी पे जो हमारा ये जो इसकी कॉर्नर जो बना है नीचे हमारा ये वी, इस पे हम यहाँ पे कट लगाएंगे हल्का सा। ध्यान रहे कि सिलाई ना कटे, ताकि जब हम पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करें तो ये आसानी से इसमें अंदर की तरफ फोल्ड हो जाए। देखिए, पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करने के लिए इस तरीके से ये जो हमने इसमें सिलाई लगाई है, इस पे हम नाखून से इस तरीके से इसको सेट कर सकते हैं। अब चाहो तो इसको प्रेस से भी एक बार सेट करके रख सकते हो। उसके बाद इस कपड़े को अंदर की तरफ रख के किनारी पे हम बिल्कुल इसके सिलाई लगा देंगे। देखिए, पट्टी को अंदर की तरफ किया और उसकी किनारी किनारी पे सिलाई लगा देंगे ताकि ये पट्टी हमारी सेट हो जाए इस पे। ये बिल्कुल किनारी किनारी पे सिलाई लगानी है इसके। ये देखिए, इसकी पट्टी हमने इसमें अटैच कर ली है। अब हम इसके शोल्डर ज्वाइन करेंगे। ये हमारी सीधी साइड है बैक पार्ट की, इसके ऊपर हम फ्रंट पार्ट रखेंगे और फ्रंट पार्ट की सीधी साइड। तो ये सीधी साइड इनकी आमने सामने होंगी और इस तरीके से इसके शोल्डर को बराबर रखेंगे और हम शोल्डर पे सिलाई लगा देंगे। फ्रंट और बैक पार्ट के शोल्डर को हम यहाँ पे ज्वाइन करते हैं। तो ये हमारी कॉलर वाली कुर्ती है, तो इसलिए इसमें पहले शोल्डर ज्वाइन होंगे, बाद में कॉलर लगेगी। नॉर्मल कुर्ती के अंदर हम पहले नेक तैयार करते हैं, उसके बाद शोल्डर को ज्वाइन करते हैं। लेकिन इसमें पहले ये जो शोल्डर हैं इसके कंधे, इन पे सिलाई लगेगी। अब ये दूसरी तरफ भी हम इस पे सिलाई लगा देंगे। अगर एक्स्ट्रा है, छोटा बड़ा कपड़ा है, तो हम इसको शोल्डर की तरफ एक्स्ट्रा को निकालेंगे बाहर की तरफ। ये देखिए, इसके शोल्डर ज्वाइन हो गए हैं।
अब हमें इसके आर्म होल तैयार करने हैं। ये हमने स्लीवलेस कुर्ती रखनी है, तो आर्म होल के लिए हमने उरेब पट्टी कट कर ली है। ये इस तरीके से हमने उरेब पट्टी कट कर ली है और उरेब पट्टी को हम इसके आर्म होल पे ज्वाइन करेंगे और अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले जो उरेब पट्टी है इनके पीसेस को हम अटैच करते हैं एक दूसरे से। ये देखिए, एक पट्टी की सीधी साइड, उसके ऊपर हम उल्टी साइड करके रखेंगे और इस तरीके से ये वी बनेगा और इस पे हम सिलाई लगा देंगे। इसी तरीके से बाकी सारी पट्टी को भी हम आपस में ज्वाइन कर लेते हैं। इसी तरीके से हमने इसका ये वी बनता जाएगा और किनारी पे ये, क्योंकि इसमें वाइट है तो हम इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ते हुए इस पे सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमारी ये उरेब पट्टी ज्वाइन होगी है। अब इस पट्टी को हम, जो हमारा कुर्ते का कपड़ा है उसकी सीधी साइड रखेंगे डबल करके। देखिए, ये एक्स्ट्रा जो हमारा था इसको कट किया, डबल करके हम इसको कुर्ते में अटैच करेंगे आर्म होल में। देखिए, जब हम ये पट्टी लगाएंगे तो हमने ना पट्टी को ज़्यादा स्ट्रेच करना है, खींच के नहीं रखना, और ना कपड़े को, हमने नॉर्मल रखना है दोनों को। और हम ये सिलाई लगा देंगे इस पे। ये उरेब पट्टी डबल है। तो अब इसी तरीके से दूसरे तरफ भी हम ये उरेब पट्टी को अटैच कर देते हैं। तो ये देखिए, दोनों आर्म होल पे हमने उरेब पट्टी अटैच कर ली है। अब इसके बाद हम इन पे छोटे छोटे कट लगाएंगे ताकि ये अंदर की तरफ बिना झोल के आसानी से फोल्ड हो जाए। तो पूरे पे ये देखिए हमने कट लगा लिए हैं। ये ध्यान रहे, ये कट लगाते टाइम सिलाई पे कट नहीं लगना चाहिए। देखिए, हम इस कपड़े को इस तरीके से उरेब पट्टी की तरफ ही फोल्ड करेंगे और यहाँ पे हम मोटी सिलाई इसके ऊपर लगाएंगे। ये कच्ची सिलाई हमारी होती है ताकि हम जब अंदर की तरफ इसको फोल्ड करें तो ये प्रॉपर फिनिशिंग के साथ अंदर की तरफ फोल्ड हो जाए। तो ये पूरी उरेब पट्टी का जो एक्स्ट्रा हमारा था, जो हमारा सिलाई में गया था, उसको हमने कच्ची सिलाई लगाई और अब दोबारा से अंदर की तरफ फोल्ड किया और हम इस पे कच्ची सिलाई लगा देते हैं। इसी तरीके से दूसरी तरफ भी हम ये इस पे कच्ची सिलाई लगा देते हैं। तो ये देखिए, ये हमारे इसके मुड्डे तैयार हो गए हैं। अब हम इसका गला तैयार करेंगे। इसको कॉलर वाला नेक हमने तैयार करना है और उसके बाद हम इस पे फिटिंग लगा देंगे। ये देखिए, हमने इस पे कॉलर ज्वाइन कर ली है। तो ये हमारी ओपन है और यहाँ पे हम इसके हुक लगाएंगे। उसके बाद जो ये फिटिंग के निशान है, इस निशान पे हम इसके सिलाई लगा देंगे। तो ये जो हमने फिटिंग के लिए, ये हमारा इसका चेस्ट का निशान था। उसके बाद हमारा ये वेस्ट का निशान है। इस तरीके से इसको थोड़ा अंदर की तरफ लेके जाएंगे और फिर हमारा नीचे हिप का निशान है। तो जो हमने निशान लगाए उसी निशान पे हम ये सिलाई लगाएंगे। और ये नीचे तक पूरी हम लगभग 1 इंच छोड़ते हुए नीचे तक इसको सिलाई लगा देंगे। इसके दूसरी तरफ भी इसी तरीके से हम इसको सिलाई लगा देंगे। तो ये कुछ हमारी इस तरीके से कुर्ती की फाइनल लुक है। कंप्लीट कुर्ती हमारी ये रेडी हो गई है। तो ये है कुर्ती, पूरे सूट का ये है फाइनल लुक। ये गर्मी के लिए हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। विदाउट लाइनिंग ये पूरा सूट तैयार हुआ है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें